मैंने सुना है, एक गांव में एक बार कई विद्वानों की सभा भरी। आसपास के कई गांवों से काफी विद्वानों को बुलाया गया। उनमें एक काफी बूढ़ा व्यक्ति भी था। सभा शुरू होने से पहले सब विद्वान अपने ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबको अपने ज्ञान को दर्शाना था। सभा शुरू होने के बाद मेजबान ने सबको बारी बारी से बोलने का मौका दिया। मेजबान सबको अपनी ज्ञान की खासियत पूछने लगा। हर पंडित और विद्वान अपनी खासियत बताने लगा। किसी ने बोला कि उसे सारे वेद कंठस्थ है। कोई बोल पड़ा कि उसे सिद्धियां प्राप्त है। किसी को पानी पर चलने की कला आती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमीन के ऊपर तैरना जानते थे। बड़े अनोखे व्यक्तिमत्व उस सभा में उपस्थित थे। सभा में आए बाकी सामान्य लोग ये सिद्धियां सुन के अचंभित रह गए। जब सारे लोगों को मेजबान का सवाल पूछकर हो गया, तब आखिर मेजबान की नजर स्थिर और शांत बैठे हुए उस बूढ़े इंसान पर गई। मेजबान ने उसे बोला कि आप कृपा करके आपके खासियत के बारे में बताएं। उस बूढ़े इंसान की बड़ी ख्याति थी। काफी लोग उसे एक महान ज्ञानी समझते थे। लोग उसका उत्तर सुनने के लिए काफी उत्साहित थे। यहाँ तक कि बाकी विद्वान और सिद्ध लोग भी उसका जवाब सुनने के लिए आतुर थे। वो बूढ़ा इंसान आराम से बोल पड़ा, जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खाता हूँ, जब नींद आती है तब सोता हूँ, और जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता तब मैं बस शांत बैठ जाता हूँ। मेरी खासियत यही है कि मैं सरल और सहज हूँ। ये उत्तर सुन उस सभा के अनेक लोग नाराज हो गए। सब लोगों ने सोचा था कि बूढ़ा कुछ ज्ञान की बात बोलेगा। कहा पानी के ऊपर चलने वाले लोग, और कहा ये बूढ़ा। देखा जाए तो उस बूढ़े में कोई खासियत नजर आती नहीं दिखती, लेकिन अगर थोड़ा सोच विचार किया जाए तो बूढ़ा महाज्ञानी इंसान मालूम पड़ेगा। क्या हम तब खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है? हम तो अक्सर तब खाना खाते हैं जब खाना खाने का वक्त हो जाता है। कई बार तो हमें भूख भी नहीं होती, तब भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि हम वक्त के गुलाम हैं। कई लोग तो सूर्यास्त के पहले रात का खाना खाना चाहते हैं। सूर्यास्त अगर निकट आ गया तो कई बार वो जल्द और हड़बड़ी में खाना खा लेते हैं। बस नियम न चुके। कोई महान इंसान नियम निकाल कर तो चला जाता है, लेकिन हम उसके गुलाम बने रह जाते हैं। इस चक्कर में हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम अपने ही शरीर के साथ कितनी हिंसा कर रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन सरल मालूम नहीं पड़ता। सरलता बड़ी मुश्किल दिखाई पड़ती है। क्या हम नींद आने पर सोते हैं? कई लोग तो सिर्फ आलस के खातिर लेटे रहते हैं। सोने का समय हो गया इसलिए लेट जाते हैं। कई लोग तो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें कोई महान इंसान बता जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए नींद का त्याग करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं समझते कि अच्छी नींद इस शरीर की मूलभूत जरूरत है। इसमें कोई पाप नहीं है। हम जितना लोगों को और अपनी आसपास की दुनिया को देखेंगे, उतना ही हम पाएंगे कि सरलता बड़ी दुर्लभ है। पानी पर चलने वाले लोग दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन सरल इंसान दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई सरल इंसान दिखाई भी पड़ जाए तो समाज उसे शास्त्र उपनिषद का पानी पिलाने आ जाएगा। कोई इंसान अगर खुश है तो ये बात विद्वानों को अच्छी मालूम नहीं पड़ेगा। उनके हिसाब से हम चिंता में होने चाहिए। नियम का पालन कर हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती नहीं। एक लड़ाई होनी चाहिए, एक दौड़ होनी चाहिए। लड़ने के लिए कुछ न हो तो ये समाज ही जिंदा नहीं बचे। सरलता और समाज दो अलग अलग शब्द है। दोनों विलोम शब्द दिखाई पड़ते हैं। और जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तब हम करते क्या है? तब हमारा मन बोलना शुरू करता है। हम याद करते हैं कि कैसे हमारे रिश्तेदार ने हमारा अपमान किया था। उससे हमें बड़ा दुख होता। हम सोचते हैं कि कैसे हमारे दफ्तर में कैसे हमारे मालिक ने हमारे काम की तारीफ की थी। ये सोच मन ही मन खुश होते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी आगे जाकर अच्छी होगी। इसी प्रकार हम अपना खाली वक्त जाया कर देते। शांत होना, मौन होना सबसे मुश्किल बात है। अकेले होने से शांत हो जाएंगे ऐसा मत समझ लेना। जो इंसान शांत हो सकता है वो भीड़ में भी शांत हो सकता है, लेकिन ये तभी घट सकता है जब हम परिपक्व हो जाएंगे। जिंदगी एक खट्टा मीठा प्रवास है जिससे गुजरना बहुत जरूरी है। अगर हम जिंदगी से खुल के नहीं गुजरे, खुल के नहीं जिए, तो परिपक्वता आना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी हमें आसमानों की ऊंचाइयां भी दिखाएगी और कभी हमें गहरे अंधकार में भी ले जाएगी, लेकिन जब हम दोनों से गुजर जाएंगे
तब हम में परिपक्वता आएगी और फिर हम समझ पाएंगे कि सुख और दुख दोनों बेकार है, और मन का बोलना धीरे धीरे कम होता जाएगा। और शायद तब हम समझ पाएंगे कि बूढ़े ने जो बात बोली वो महाज्ञानियों की बात है।